नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BS गुलियानी और आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। नगर निगम के चुनाव सर पर हैं। सभी पार्टियों ने लगभग तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सबसे पहले पहल करते हुए अमीषा चावला जी को जो मैदान में उतार दिया। अब की बार डायरेक्ट चुनाव होने जा रहे हैं और मेयर पद के लिए अमीषा चावला जी को हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मैदान में उतार दिया है। इसकी विधिवत तरीके से कल चौधरी निर्मल सिंह जी ने घोषणा भी कर दी है और आज हमारे साथ स्टूडियो में चुनावों को लेकर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बिट्टू चावला जी, जो अमीषा चावला जी के पति हैं और करीब 25 साल वो पार्षद भी रह चुके हैं। बिट्टू चावला जी की अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो वो शुरू से ही कांग्रेसी रहे हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक कांग्रेस का यहाँ अंबाला में एक नाम भी बढ़ाया है, कद भी बढ़ाया है और CM के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। बिट्टू चावला जी आज हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बिट्टू चावला जी, आपका एक बार स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद आपका, हमारी देश प्रदेश खबर टीम का, हमारे डायरेक्टर जो हमारे तरुण कपूर जी का, आप सब टीम का मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने हमें आज यहाँ आने का मौका दिया। सौभाग्य प्राप्त हुआ, धन्यवाद जी। चावला जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा, नगर निगम चुनाव सर पे हैं और किस तरह से आपने तैयारियां की हैं। अब की बार डायरेक्ट चुनाव जो है मेयर पद का होने जा रहा है और काफ़ी उत्साह भी है लोगों में, क्योंकि मेयर पद का जो कार्यकाल है काफ़ी पिछले लंबे समय से ख़त्म हो चुका है और लोग एक उम्मीद के साथ बैठे हैं कि कब चुनाव हो और कब वो अपनी वोट देकर एक अच्छा जो मेयर है वो चुन सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन का, सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कहते देर आए दुरुस्त आए जी। आप वाली बात, लगभग पिछले 2.5-3 सालों से निगम का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका था जी। अपने रोजमर्रा के काम जो लोग अपने चुने हुए पार्षदों द्वारा, मेयर द्वारा करवाते थे उससे वंचित थे। बहुत से पार्षद साथी ये भी जवाब देते थे, जो लोगों का कहना है कि वो कहते भी अब आप डायरेक्ट जाओ निगम में, क्योंकि हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं, हमारा कार्यकाल निगम का जो पूरा समाप्त हो चुका है जी। तो बार बार मीडिया के माध्यम से प्रशासन को, यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी गुहार लगाने के बाद ये सुनवाई नहीं हुई। अब चुनाव आयोग ने सुना, सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। जो भी बार बार एक ही बहाने होते थे, वार्ड बंदियाँ हो रही हैं जी, ये कार्य चल रहा है, कभी कोरोना की वजह से पेंडिंग है, कभी किसी वजह से पेंडिंग है, तो अब ये मुकम्मल हुआ। सरकार ने, जैसा मालूम हुआ है, अभी अपनी तरफ से आयोग को लिख दिया है कि हम पूर्ण तैयार है, वार्ड बंदियाँ होगी, कैटेगरी करवाने के लिए हाँ जी, कैटेगरी फिक्स होगी। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और आप मीडिया का भी धन्यवाद, जो आप ये समय समय पर आवाज़ उठाते रहे। तो अब चुनाव आयोग ने ये चुनाव डिक्लेयर करने हैं, वो उम्मीद है नेक्स्ट मंथ दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे जी। तो इससे जो जनता को एक अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिलेगा और जो भी जिन नुमाइंदों को चुन के भेजेंगे तो वो नेचुरली जनता की सेवा करेंगे जी। तो इसके लिए तो आभार है सरकार का जी। बिट्टू जी, सबके जहन में एक सवाल आ रहा है कि अभी इलेक्शन की जो तिथि है वो तो घोषित नहीं हुई, लेकिन उम्मीदवार हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सबसे पहले पहल की है कि उम्मीदवार मैदान में उतार दिया, बाकायदा नाम की भी घोषणा कर दी है। तो ऐसा क्यों? कहीं ये जल्दबाजी तो नहीं है? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए, ये HDF के जो हमारे मुखिया हैं चौधरी निर्मल सिंह, ये बहुत सुलझे हुए और मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। इनके साथी जो इस ग्रुप में, पार्टी में जो कार्य कर रहे हैं, भाई हिम्मत सिंह, चित्रा जी, गुलजार जी, हमारे गुलजार सिंह जी जो हमारे अंबाला जिला से संबंधित है, ये किसी समय में राजीव गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के अमेठी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज रहे हैं। बिल्कुल, प्रभारी रहे हैं जी, प्रभारी रहे हैं, ये आप भी जानते हैं गुलियानी साहब। और इस तरह के जो फ्रंट में कार्य करने वाले नेता हैं, तो उनको हर तरह का तजर्बा है जी। संगठन में काम किया हुआ है, तो उनका ये मानना है कि जब चुनाव की घोषणा हो
तब ये पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित करती हैं जी। ना तो पार्टी संगठन में जो कार्यकर्ता है जी। या नेता है वो ही नहीं समझ पाते भी ये उम्मीदवार कहाँ से आ गया, कहाँ का है, कोई आपस में इनका क्या हमारे आगे कार्यक्षेत्र के लिए क्या योगदान रहेगा, इनकी जिम्मेवारी कौन ले ना ले। ये तो चुनाव के दिनों में वो जैसे कह देते हैं बरसाती मेंढक की तरह वो उम्मीदवार भेजते हैं जी। और लोगों में बहुत फिर निराशा पाई जाती है, क्योंकि ऊपर पार्टी या लीडर देख के कोई भी उम्मीदवार को चुन देता है, बाद में पछताना पड़ता है जी। तो इससे जो है आम जनता को देखने परखने का मौका मिले जी। और जो हमारा उम्मीदवार हो जी। वो भी समय रहते जनता के बीच जा सके, जनता को समझने का मौका मिले, इसलिए ये निर्णय स्वागत योग्य है। पहले ही ले लिया। हाँ जी। जी बिट्टू जी, आपने काफ़ी लंबा समय जो है कांग्रेस के साथ बिताया है। शायद मैं कहूँगा कि आपका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो भी कांग्रेस के साथ ही शुरू हुआ था। और क्या कारण रहा कि आप अब सबसे बड़ी बात, आप जो सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रहे, किसी तरह की भी कोई कमी नहीं थी, फिर भी आपने कांग्रेस को एक झटके में त्याग दिया, छोड़ दिया। देखिए तो गुलियानी क्या जी, कारण था? कोई निजी कारण था उसमें या गुलियानी जी, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं, ना था, ना है, ना रहेगा जी। कार्य अगर मैंने उनके साथ हुड्डा साहब के रहते पार्टी के लिए किए तो राजनीतिक कैरियर तो सवाल है, जो खानदानी जैसे कह लो भी हम कांग्रेस के साथ जुड़े, कांग्रेस पार्टी के लिए वर्करी करते रहे। मेरे फादर खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है पार्टी के कार्यक्रम के लिए दरियां बिछाते रहे हैं। हम भी छोटे होते जब से होश संभाली है उन्हीं लक्ष्य कदमों पे पार्टी के लिए चले। वो इतनी डेडिकेशन, हाँ जी, हाँ जी, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। आपको क्यों छोड़ना पड़ा, क्या रीजन रहा? मैं वही गुलियानी जी आपको बात बता रहा हूँ कि हम पार्टी के प्रति पूरी समर्पित रहे और कार्य करते रहे। यही वजह रही कि समय समय अनुसार हमें भी प्रमोशन एक तरह की मिलती रही पार्टी में। जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे काम किया, स्टेट लेवल पे किया, यहाँ तक कि वो कार्यशैली देखते हुए माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर तक अपॉइंट किया और वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत मान सम्मान की बात थी। उसको भी हमने बड़ी जिम्मेवारी से निभाया, लेकिन हमने काम किया, उसके बदले में कोई फल पाया, कोई पद पाया। ये हमने नहीं कहा कि हमारे कोई खानदानी वो चलते आ रहे थे सिफारशी या नेता, हवाई नेता, तो उनकी वजह से मुझे कुछ मिला, जो मिला काम की वजह से। तो हमें पार्टी की नहीं, पार्टी की हमें हमारी ज़रूरत थी, लेकिन वो जिस तरह के उन्होंने निर्णय लिए, चौधरी निर्मल सिंह जी या भाई हिम्मत सिंह जी, आज से जब आपको याद होगा 2014 में, नहीं सर, किन्होंने निर्णय लिए? पार्टी हाईकमांड के, क्योंकि मेरा तो वहां तक जाना आना नहीं, मेरा तो संबंध सेक्टर प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपना लीडर किया, एक भगवान रूप में नेता माना है। नेता भी कम, भगवान रूप में ज्यादा। बहुत अच्छे इंसान मुझे लगे और उस परिवार से मेरा संबंध है, रहेगा। अब मैं तो उनको अपना भगवान रूप भी मानता हूँ, वो माने ना माने वो उनके हाथ में है। तो लोकल लेवल पे चौधरी निर्मल सिंह जी बहुत अच्छे लीडर, हमने हमारी नज़र में क्या, अंबाला की जनता में, अंबाला आपका पूरा डिवीजन क्षेत्र में उत्तरी हरियाणा की हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं एक पार्टी में रह के भी। तो आप ये देखो 2014 में चौधरी निर्मल सिंह जी को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है, अंबाला छावनी से इलेक्शन लड़वाया। भाई हिम्मत सिंह जी को अंबाला शहर से चुनाव लड़वाया कांग्रेस पार्टी ने। और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए कुरुक्षेत्र से, चौधरी निर्मल सिंह कैंडिडेट थे कांग्रेस के, बिल्कुल थे। तो तब तक जब पार्टी की नैया पूरी तरह डूबी हुई थी, इन लीडरों को टिकट दिया गया, इन्होंने बढ़िया फाइट दी, बिल्कुल जब जीत के किनारे तक पहुंचे। अब जब समय था 2019 में, भाई कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत सकते हैं, तो उसमें राजनीति बरती गई। वो किसने बरती? पार्टी हाईकमांड ने या कुछ इनको दरकिनारे कर दिया गया। तो हमें जब ये बात मालूम हुई तो हमने उनको अपना आदर्श लीडर मानते हुए उनके साथ काम करना शुरू किया। तो हमें से पार्टी से निलंबित किया गया सर। बिना कोई चुनाव की बागडोर किसके हाथ में थी? 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, बागडोर किसके हाथ में? हमारे प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में थी जी, प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में थी। तो अगर डिसीजन क्या उनके हाथ से गलत नहीं हो सकते या वो नहीं ले सकते?
वो भी इंसान है ना, कहते इंसान गलतियों का पुतला है या कुछ है, गलती से लिया, जैसे भी डिसीजन लिया ये गलत डिसीजन हुए। हमें लगा बीइंग ए अम्बाला वासी, वो पार्टी वासी, हम उनके साथ खड़े हुए, तो बिना कोई कारण, बिना कोई बात जाने, हमें तो अखबार के माध्यम से पता लगा कि हमें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। अब मैं तो उनके पीछे भागने वाला नहीं, क्यों, हमने तो काम करना है उस हिसाब से, हमारी अम्बाला की जनता के लिए काम करना है। मैं अम्बाला की जनता के पीछे भाग रहा हूँ और भागता रहूंगा। मैं कोई दिल्ली बैठे जो हवाई लीडर, उनको तो मैं मानता नहीं सर। मेरा तो अम्बाला की जनता से काम है। जनता का लीडर निर्मल सिंह था, हिम्मत सिंह था, उसके लिए छोड़ दिया, उन्होंने निकाल दिया। सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। हाँ जी, बुलाना चाहूँ। हुड्डा साहब सीएम थे, आप उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, आपके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। चौधरी निर्मल सिंह के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जब भी आना जाना होता था, हुड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी निर्मल सिंह की कोठी पे होती थी। उसके बावजूद टिकट के मामले में उन्होंने क्या आपकी पैरवी नहीं की? देखिए, वो अपने चुनाव में व्यस्त थे। हमने भी जब एक निर्णय ले लिया कि हमने जब मैं टिकट की बात कर रहा हूँ, जब टिकट बांटी जा रही थी, कुमारी शैलजा भी वहीं थे, उनके हिम्मत सिंह के साथ भी अच्छे रिलेशन थे कुमारी शैलजा के, और चौधरी निर्मल सिंह के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन थे। लेकिन जब टिकटें बंट रही थी तो उस दौरान मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उस दौरान उन्होंने ना तो निर्मल सिंह की पैरवी की, ना ही चौधरी हिम्मत सिंह की। क्या कारण रहा? देखो, ये की होती तो आज हरियाणा में हुड्डा सरकार होती ना, अगर उनकी माननी होती या उन्होंने ये बात हाईकमान को कहने में, अब ये क्या कमजोरी रही या क्या रही, ये तो जवाब वही दे सकते हैं ना जी। अगर हुड्डा साहब के हिसाब से टिकटें बटी होती जी, तो आज हरियाणा में हुड्डा सरकार होती। आज भी लोग भी पछता रहे हैं, कांग्रेसी वर्कर भी पछता रहे हैं कि ये गलत फैसले हुए जी। और इस वजह से, और कुछ देखिए आप मीडिया के माध्यम से भी ये बात उछलती रही, अब की 75 बार कुछ ये भी शायद वहाँ पार्टी हाईकमान के दिमाग में भी ये बात पड़ गई 75 तो बीजेपी की मिलनी है, अपने मनपसंद के किसी को टिकटें दे के कोई ओबलाइज कर लो, कुछ कर लो, ये कुछ ऐसी नीति अपनाई। अगर ये चीज ना होती तो आज हुड्डा सरकार होती यहाँ पे हरियाणा में। तो आप मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपकी टिकट के लिए फाइट नहीं की? नहीं, मैं तो देखो निर्मल सिंह जी होंगे या वो ही बता सकते हैं, हिम्मत सिंह बता सकते हैं। हमें तो जो जानकारी मिली कि इनको टिकट नहीं मिली, और अब ये भी नहीं मैं कहना चाहता भी किस आदमी को मिल गई या कौन किस पार्टी से आया था। ये तो चलो जो फैसले पार्टी हाईकमान के थे जी, या उन्होंने जब माना तो वो टिकट दे दी हमारे लिए। वो जिनको मिली, मैं उनसे कोई वो मुझे नहीं है शिकायत या कोई नाराजगी। हमें तो ये लगा कि जो निर्मल सिंह जो पार्टी पूरी तरह मतलब धरातल पे आई हुई है, तब वो चुनाव लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से पार्लियामेंट का लड़ाया जा रहा है, हिम्मत सिंह को असेंबली का लड़ाया जा रहा है। तो आज अगर स्थिति, उन्होंने 5 साल में वर्क किया, काम किया, आपने भी देखा होगा, तो तब और डिजर्व करते थे भी उनको मिलनी चाहिए, तो उनकी टिकट काट दी गई। ये अगर पार्टी इन लीडरों को देख नहीं रही तो हमें क्या वो उम्मीद रखें? हमने क्या लेना? हम अपने लोकल लेवल पे लीडर के साथ तो खड़े होना चाहिए। कहते हैं धड़ से धड़ा प्यारा। तो आप बताओ, अगर मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए था साथ में, आप ही बताओ। चलो आज मुझे फैसला दो आप अपना। चलो जो आपने मैंने हो सकता है निर्णय गलत लिया हो। मैं आपके माध्यम से अम्बाला की जनता से पूछना चाहूंगा, क्या मैं अपने अम्बाला के साथियों के साथ, लीडरों के साथ मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए था? नहीं, या क्या मुझे स्टैंड नहीं रखना चाहिए? और जो व्यक्ति कार्य करना वाला हो वो क्या हमें नहीं चाहिए था साथ दें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने। तो हम अगर इस तरह फैसले मानते रहे, दिल्ली बैठे जो फैसला ले लिया वही नीचे अमल। मैं तो कह रहा हूँ इस बार अम्बाला की जनता को चाहिए नगर निगम में ये कोई नेशनल पार्टियों का कोई कैंडिडेट आए आपके बीच में, उनकी जमानतें जब्त करवाओ, घर बिठवाओ उनको, और पार्टी हाईकमान को दिल्ली चंडीगढ़ बैठे पता लगे भाई हमें लीडर या सेवादार काम करने वाला चाहिए अपने फील्ड का, ना कि आपके दिल्ली बैठे फैसले लेने से। इनके साथ होना चाहिए। आपके कहने का मकसद ये है कि जो लोकल नेतृत्व है, हाँ जी, उन्हीं के फैसले ही यहाँ पर होने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होने चाहिए जी। दिल्ली हाईकमान फैसला करे किसी भी पार्टी का। मैंने देखा है पिछले 25-30 साल से नगर परिषद में, नगर निगम में चुन के हमें आशीर्वाद दे के लोग भेजते हैं। जो फैसले जनता के हित में लेने चाहिए वो ऊपर से प्रेशर दबाव आ जाता है, वो नहीं लेने देते। वो फैसले हम लोग नहीं ले पाते, तो हमें पब्लिक का नुमाइंदा करवाने का क्या हक है?
क्या फायदा है? पब्लिक चुन रही है, कितने कितने सालों से इज्जत दे रही है। हम कितने फख्र से कह देते हैं 92 से लगातार चुन रहे। बिल्कुल, ये छोटी बात है क्या? इससे हमारी सारे अंबाला में, सारे हरियाणा में एक पहचान बनाने वाली हमारी अंबाला की जनता, हम उनके हितों की रक्षा न कर पाए तो मैं तो समझता हूँ बेकार है ऐसा खिलौना पार्षद या MLA या MP जो कोई भी। हाँ, अगर मेयर देखो, आज वो HDF ने मेरी धर्मपत्नी अमीषा चावला को उम्मीदवार बनाया जी। मुझे पूरी उम्मीद है अंबाला की जनता का भरपूर आशीर्वाद समर्थन जो है अमीषा चावला को मिलेगा और HDF के 20 जो पार्षद चुन के निगम में भेजेगी अंबाला की जनता, मुझे पूरा विश्वास है। कल को हम जाके उनके हितों की रक्षा ना करके हम जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे तो वो क्या न्याय संगत है? मेरी तो अंतरात्मा मानती नहीं। और मैं तो मोटे शब्दों में आज भी सुबह कोई मीडिया के साथी मिले थे, बात कही है भाई मुझे तो इस जीवन में सेवा करनी है, ये जो जीवन मिला है, मुझे इतनी प्रॉब्लम आने के बाद दोबारा इस पोजीशन में है, मैं जनता सेवा करने में सक्षम हूँ। तो मैं तो ये जीवन जनता सेवा के लिए लगाना चाहता हूँ। मुझे तो मौका चाहिए, मुझे पार्टियों फूटने से कुछ नहीं लेना, अंबाला की जनता से लेना है, वही सर्वोपरि है मेरे लिए। उन्हीं का हितों की रक्षा होगी। बहुत कुछ फैसले करने वाले हैं। मैंने हिम्मत सिंह, निर्मल सिंह जी को क्लियर कह दिया है, मुझे पता है जनता हित में हम निगम के मार्फत एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद क्या कर सकते हैं जी। हमने वो काम करने। कल को आप कह दो जी हमारा बीजेपी से समझौता हो गया, कांग्रेस से हो गया और वो लीडर हाईकमान कह रहा है अभी ये काम नहीं करना, हमने वो काम करना है। जनता के हित की मर्जी, आपकी टिकट दो, इलेक्शन लड़ाओ, मर्जी है ना लड़ाओ जी। मैं आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ, हमारा 20 के 20 पार्षद बन जाए, मेयर बने, सबसे पहला काम होगा नगर परिषद में, नगर निगम में जाके हाउस टैक्स को माफ करना। किस बात के टैक्स ले रहे हैं? फैसिलिटी हम कोई दे पा नहीं रहे। बिट्टू जी, मैं इसी बात पे आ रहा था कि आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि HDF, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट, अभी कुछ ही महीनों की पार्टी है, कितना का जाना आधार है जिस बेस पे आप कह रहे हैं कि 20 की 20 जो वार्ड हैं उनसे जीतेंगे हमारे प्रत्याशी? देखिए, फ्रंट नहीं है जी, लीडर तो नए नहीं है जी। निर्मल सिंह क्या बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ अंबाला वासी हमारा 100 साल का बुजुर्ग भी जी, और आज का बच्चा 10 साल का, 14 साल का, 18 साल का बच्चा भी निर्मल सिंह से अवगत है जी। हिम्मत सिंह को जानता है जी, बिट्टू चावला को जानता है। तो क्या पार्टी कौन सी पुरानी हुई मुझे बताओ? गुलजार सिंह का आप मान रहे हो भी, हाँ भी राजीव गांधी और उनके वो रहे हैं प्रभारी, नहीं है, तो चेहरे पुराने हैं ना, चेहरे पुराने हैं। हमें बात सुनो। लेकिन सर, निर्मल सिंह ने विधानसभा चुनाव में भरपूर समर्थन मिला, कैंट से भी काफी बार ट्राई किया, आई थिंक 45,000 देखो वोट उनकी बेटी को, 3 बार इलेक्शन लड़े अंबाला कैंट से भी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी नहीं मिली, उनका तजर्बा तो नहीं खत्म हो गया उससे जी। अगर जीत नहीं पाए तो क्या उनका एक्सपीरियंस खत्म हो गया? मिनिस्टर भी रहे हैं, सारा कुछ है। और सबसे बड़ी बात है, अब चुनाव हो रहा है नगर निगम का। देखो जी, निगम में हम सब लोग जो हैं फ्रंट के उम्मीदवार और आगे जो हमारे यंग साथी आएंगे जी, तो एक्सपीरियंस है ना जी सब, और सबको पता है। मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे करो, कल किसी एडवोकेट को आप बुलवाओ जी, वो ये नगर निगम के लाज वो साथ लेके आए लोकल बॉडीज के जी, और उनसे पूछो लोकल बॉडी में इलेक्टेड पर्सन अगर चाहें तो क्या रिलैक्सेशन हाउस टैक्स की और क्या क्या रिलैक्सेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर हमारे ऊपर बर्डन बनेगी सरकार, हमारे काम में रुकावट, तो हाई कोर्ट में देखो, जो कुछ मैंने जिंदगी में कमाया या कुछ है, कुछ साथ नहीं जाना जी, सिर्फ जाएगी जनता सेवा या अच्छा किया हुआ काम। इतनी समझ अकल तो हमें भी आ गई है जी। तो वो जो भी है ये अपने वकील अपने खर्चे से करें। निगम में जब बैठे होंगे, निगम के कार्य करने के लिए हम वकील किस लिए वो रखते हैं अपना निगम की तरफ से, वो जाएंगे ना वहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों के खिलाफ पा देंगे, हमारे काम में कोई रुकावट बन के देखे। आप छोटे लेवल पे तो बात छोड़ो, ये क्या अपना सेक्रेटरी फैक्ट्री या कमिश्नर, अगर मुख्यमंत्री भी हमारे काम में रुकावट होएगा तो उसको कटकड़े में हाई कोर्ट में खड़ा करेगा ये दिलीप चावला, अमीषा चावला और उसका हाउस। आप क्या बात कर रहे हैं गुलियानी साहब? काम करने का जज्बा होना चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात कहना कि वो काम नहीं करने देंगे, वो नहीं देंगे, वो तो करके देखे हमारे काम में।
अंबाला की जनता से अपील करो कि आशीर्वाद दें, काम करना तो इनको हम सिखाएंगे, कैसे नहीं होता काम बताओ। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कमिश्नर साहब ने आज से 1.5 साल से बंद किया हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका काम ठीक नहीं था, उसका ठेका कैंसिल कर दिया। आप सुबह आप चले जाओ, किसी बच्चे की एनओसी लेनी है, आपसे कूड़ा कलेक्शन के नाम से 1.5 साल का 2-2 साल का चार्ज करेंगे। किया जाता है। शर्म नहीं आती इनको? एग्जैक्टली किया। कहाँ है हमारे चुने हुए नुमाइंदे, विधायक, एमपी कहाँ चले गए? भी उनके पास ये खबर नहीं पहुंच रही, लोग परेशान हो रहे हैं, हाहाकार मच रही है जी। तो क्या अधिकारियों को हक है उनसे चार्ज लेने का जिस चीज की आप सर्विस नहीं दे रहे? बिल्कुल, और फिर बातें ये बतानी, ऐसा ही हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, लानत है ऐसी सरकार पे जो अंधी बनी हुई है और लोगों पे जातियां हो रही हैं जी। बिल्कुल, तो ये हम निगम में नहीं होने देंगे। और अधिकारी भी इस बात को समझेंगे और समझते हैं जी। वो भी अपनी तरफ से रोकने की कोशिश करेंगे भी ये किसी तरीके से बढ़ ना जाए। जी जी जी। काम तो करवाने बिट्टू जी आते हैं बहुत अच्छे तरह। अभी मैं अपने पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच जाएंगे ताकि वो आपको हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के नुमाइंदे चुने? और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मुद्दे नहीं है। नहीं, ये मुद्दे तो हैं ही, इसके अलावा और भी काफी मुद्दे आपने सोचे होंगे। वो देखो हमारे घोषणा पत्र में HDF के जो हमारे नेता, अब सारा फैसले मैं ही लेने लग जाऊँ, वो भी तो कुछ करेंगे। जी जी जी। तो वो पब्लिक के जो कार्य उसमें होंगे, फिर भी जो एक तैयारी होती है, एक माइंड में सेटअप बना होता है। मैंने तो जो तैयारी, मेरा तो आप मुझे सुबह मेयर और मेरा 20 का हाउस 2 कामयाब करके जी। मैं कल ही आफ्टर लंच ये फैसला लेके हाउस का भी हम सबसे पहले तो ये काम नहीं तो पैसा नहीं जी है जी। जब हम वो दे नहीं रहे सर्विस और उसके चार्जेस, कौन अधिकारी मनमर्जी कर रहा है उसके खिलाफ सरकार को तुरंत लिखेंगे भी इसको सस्पेंड करो, घर बैठाओ और इंक्वायरी कराओ इसने कैसे मनमर्जी करी है जी। सरकार देरी करेगी, सीधा हाईकोर्ट जाएंगे, PIL डालेंगे अपनी तरफ से भी, हाँ जी ये इस कमिश्नर ने मनमर्जी कैसे चलाई है जी। इसको किसने अधिकार दिया है भी तू बिना काम के लोगों के गले घोटता जा और पैसे लेता रहा? सबसे पहला फैसला होएगा, कल आप कर दो, परसों आपको हाईकोर्ट PIL डली मिलेगी। बिट्टू जी, नगर निगम के जो अधिकारी हैं हमेशा चर्चित रहते हैं किसी न किसी कारण से, या मनमानी करते हैं, सरकार की बात नहीं सुनते। तो अम्बाला में भी ऐसा ही चल रहा है ना? बिल्डिंग इंस्पेक्टर है एक, उनकी भी कंप्लेंट अक्सर आती रहती है। इवन के हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कोई फैक्ट्री बंद करने के लिए वो पोल्यूशन फैला रही है। देखिए ये बातें हमारे भी समझ में आ रही हैं, हमारे नोटिस में आ रही हैं। हाँ जी, लेकिन ये मनमर्जी और इस तरह की मनमानी करते हैं, धांधलेबाजी चल रही है। यदि मैं आपके माध्यम से एडवांस आशीर्वाद देती है तो फिर क्या एडवांस में गुलियानी साहब आपके माध्यम से अधिकारियों को भी चेता रहा हूँ, बंदे बन के काम कर लें, नहीं अपना और स्टेशन देख लें। अम्बाला में तो वही रहेगा जो जनता के हित का काम करेगा, ये सुन लो। और मैं कह रहा हूँ हमें किसी चीज़ की वो ज़रूरत नहीं है। हमारा फ्रंट और जो हमारे पार्षद और मेयर होंगे वो इस कैपेसिटी में होंगे, काम करने की कैपेसिटी में। अगर हम उसमें आपको लगे कि जो वादे किए या काम की कमिटमेंट करी थी वो पूरे नहीं हुए, आप ये रिकॉर्डिंग चलाना और हमें बुलवाना, हम यहीं पे आपके सामने 1 साल के अंदर इस्तीफा रख देंगे अगर काम में कामयाब नहीं हुए जी। क्योंकि अब ज़्यादा मैं अधिकारी को कहूँगा, अधिकारियों की तो वोटें हैं यहाँ पे, वो कहीं मेरे खिलाफ वो मुहिम छेड़ दें, कुछ कर दें, इसलिए उसी पे कार्रवाई होएगी जो जनता को तंग करेगा, जनता के खिलाफ काम करेगा, उसको अम्बाला नगर निगम में नहीं रहने दिया जाएगा। जो मेरे साथी, अब मेरी बात सुनो, हमारे स्वीपर भाई हैं जी, कितनी ईमानदारी से और मेहनत से काम कर रहे इस कोरोना महामारी में भी किया, और बिना उनको मैं देखता हूँ कोई ग्लव्स नहीं, कोई PP किट नहीं, वो बेचारे अपने मुंह पे मास्क लगा के जेब से लेके वो कार्य कर रहे हैं जी। नालों में घुस रहे हैं। मैं देखा जब आपने दिखाया तो मुझे देख के फील हुआ है, मैं क्या बताओ, इनको ना वर्दियां ना इनको जूते मिल रहे हैं, जबकि सरकार का ये कहना है वो सरकार हर साल सर्दियों की वर्दियां दे रही है, शूज दे रहे हैं, बरसात के दिनों में दे रहे हैं। अब बताओ वो कहाँ जा रहे हैं? वो कोई देखने को सुनने वाला नहीं। क्या अगर निगम का कार्यकाल खत्म हुआ है तो विधायक या MP की जिम्मेवारी नहीं है जी? या वो सिर्फ धर्म कर्म के नाम पे लड़ाई दे, जात बरादरियों के नाम पे लड़ाई दे, यही काम रह गया? अब 4 चौक देखा ये पिछले 2 महीने में, 3 साल में इनको कोई नजर नहीं आया, कोई चौक नजर नहीं आया। और चौक बनाने से हम ये नहीं मना कर रहे भी चौक नहीं बनने चाहिए, बनने चाहिए, सुंदरता
बने। शहर के लोग बेशक दुखी परेशान होते रहे, बाहर जो आने जाने वाला है उसको तो कम से कम लगे भी अम्बाला शहर बड़ा सुंदर है जी। अम्बाला की जनता की कोई इनको चिंता नहीं जी। उनके साथ लगती नालियां गलियां देखो तो हाल क्या हो रखा है जी बिल्कुल। बिट्टू जी, अक्सर क्या है कि निगम में ठेकेदारी प्रथा चलती आ रही है, ठेका दे दिया जाता है, इवन के सफाई कर्मचारी रखने हो तो भी ठेका दे दिया जाता है, लेकिन जो ठेकेदार होता है वो कुछ समय, जो सफाई कर्मचारी रखता है उनको कुछ समय तक रोजगार देता है, उसके बाद 1-2 महीना उसकी पगार दे देता है, सैलरी दे देता है, लेकिन पीछे वाले 3-4 महीने की वो अक्सर सैलरी मार लेता है और तब तक उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। मैं वही तो इस तरह के लोगों के खिलाफ जो काम कर रहे हैं कर्मचारी और इतना रिस्क ले रहे हैं लाइफ का, उनको अगर समय पे आप वेतन नहीं दे रहे, कितनी बड़ी जाती हो रही है जी। किसी ने आवाज उठाई, वो भी धरना प्रदर्शन करते हैं हर महीने जी। हर महीने उनको अपनी तनख्वाह के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं जी। वो लोग तो कब के नौकरी छोड़ के जा चुके हैं, अगर आगे कोई उनको मिले अरेंजमेंट बंदोबस्त वो छोड़ के जाएं कहाँ जी जी जी। तो वो तो इतनी बुरी तरह बेचारे त्रस्त हैं, हम जानते हैं उनकी परेशानियां। और कुछ जो कर्मचारी काम करने वाले भी हैं, कुछ सारे कोई भ्रष्टाचार का अड्डा थोड़ी बना हुआ निगम, एक आधा जिसका भी आप नाम ले रहे थे वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने तो हाहाकार मचा रखी है जी जी बिल्कुल। हाई कोर्ट के आदेशों को भी उन्होंने अभी तक अनदेखा करा ना, अमली जामा नहीं पहनाया। बिल्कुल तो मेरी बात सुनो, के ऑर्डर भी हैं, कमिश्नर के ऑर्डर देखो ऐसे है, ऐसे अधिकारियों का इलाज हमारे पास है बड़े अच्छा जी। अपने आप घर बैठ जाएंगे ठीक है, नहीं तो जो आराम की कमा रहे हैं खा रहे हैं वो सब समय रहते बाहर निकलेंगे। बस ये बता दूं, एक अधिकारी से हमारा सारा निगम हमने थोड़ी खराब होने देना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस तरह का कोई है तो वो सबसे पहले नकेल लगे कि इस सरकार को तो नजर कुछ आ नहीं रहा जी। एमएलए उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, एमपी कुछ नजर नहीं आ रहा। हालांकि उनके भाई एमएलए साहब के हर दिन रोज वहां पे ड्यूटी देते हैं। किसी अधिकारी से पूछ लो, किसी उससे पूछ लो, कर्मचारी से जी, सुबह से लेके शाम तक ड्यूटी वही है। मीडिया के माध्यम से कह के गए थे गलियां नालियां अक्टूबर तक सब कंप्लीट हो जाएंगी जी। वो कौन से सन को हो जाएंगी ये पता नहीं है, उनको खुद नहीं पता। अधिकारी साथ थे, परेशानियां होगी जी, कोई बात नहीं, हम समझते हैं अक्टूबर तक सारी कंप्लीट हो जाएंगी। दिखाएं ना, आपको ले जाए मीडिया के माध्यम से दिखाएं हमने ये कार्य किया, ये किया। डेवलपमेंट के विकास के नाम पे विनाश करके रख दिया अम्बाला शहर का। तो अब वक्त आया है, मैं कह रहा हूँ अम्बाला की जनता एचडीएफ को मौका दे। अगर कहीं आपको लगे ये आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे तो हम तो गुलियानी साहब के साथ ये देश प्रदेश के इस मीडिया सेंटर में आज ये वादा कर रहे हैं, जब चाहोगे 1 साल में आप इस्तीफा हमारा मांग सकते हो। जी बिट्टू जी, डायरेक्ट चुनाव होने जा रहा है मेयर पद के लिए और आपको हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मौका भी दे दिया है, अनाउंस भी कर दिया है आपकी धर्मपत्नी अमीषा चावला जी को। तो किस तरह से जो वर्कर हैं तैयारियों में जुट गए हैं? देखो वर्कर का तो ऐसे है, बहुत जोश है उनमें वर्करों में। और निर्मल सिंह के जो साथी सिपाही हैं और जो भी नेतागण हैं उनमें हर एक में जज्बा है काम करने का जी। देखो कई तरह के विपक्ष की पार्टियां, वैसे तो इनके पास कोई है नहीं मुद्दा कि ये कोई अपने बात लेके जाएंगे। क्या बात लेके जाएंगे? मैं कह रहा हूँ पिछले 6 साल से जो विधायक हैं, अब 3 साल से फ्री हैंड निगम का है, वो कुछ कर नहीं पाए, तो अब आगे उन्होंने क्या करना है वो तो सब हो चुके हैं। जहाँ तक वो उसका पार्टी का सवाल है, क्या नाम है इसका, जो कह रहे थे आप शुरू से मैं जुटा हूँ, मैं तो देखो अब दिमाग से नाम भी भूल आ गया कांग्रेस पार्टी, उसका तो देखो नाम वाली बार ना आगे कोई लेना देना और ना कोई उम्मीद है। मैं तो आपके माध्यम से यही बार बार ना दिमाग में यही बात आ रही है, अगर एक वोट भी खराब होगी ना तो मेरे दिल पे तो चोट लगेगी, मेरे किस साथी ने ये वोट खराब कर दी, मेरे किस शहरवासी ने। हम ये बात नहीं कहेंगे आप खराब ही करोगे वोट इन पार्टियों में बांट के दे के, लेकिन हम सेवा आपकी पूरी करेंगे। हम ये नहीं कि आपने 80,000 90,000 वोट हमारे मेयर को दे दी बाकी बांट दी। हमने तो काम 3 लाख जो हमारी पॉपुलेशन है, वोटर हैं निगम के जितने भी, उन सब के लिए एक समान करना है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ एक वोट भी खराब ना हो, रिकॉर्ड बने। और मेरा वादा है ये नगर निगम अम्बाला का हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बनेगा। आप ये देखना, मुझे तो लग रहा है ये जो आप लोगों का समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है ना, और ये मीडिया के माध्यम से, ये कोई ना कोई बहाना मार के इलेक्शन ही देखना लेट करवाने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है कुछ भी ना हो पाए, क्योंकि इनका फिर बोरिया बिस्तरा गोल समझो। एक बार मौका मिला नहीं
तो छुट्टी, फिर काम करने कैसे होते हैं वो दिखाएंगे, क्या होता है पारिवारिक रिलेशन। और हमारी परिभाषा बदलनी है हमने मेयर की। ये नहीं भी अमीषा बन गई मेयर तो वो अपना बोर्ड लगा के गाड़ी पे और घर के बाहर तो मेयर, या जहाँ यूज हो जी मेयर अम्बाला आके बात कर रही है कुछ है। मेयर बनेगा अम्बाला की जनता, हर अम्बाला की जनता का वासी जो ये कहेगा निगम में गया हूँ या मुझे फील होता है भी मैं मेयर मैं बनाऊँ, अमीषा नहीं। ये हालात बनाने हमने। आज कोई भी जा रहा है साथी हमारा, कोई निगम में बात सुनने वाला नहीं, कोई शिकायत करे उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बिल्कुल यही तो हाल है। ये हमने सिस्टम बदलना है। हर एक व्यक्ति जो जाएगा उसको ये होगा भी एज ए मेयर मेरी बात सुनी गई है। तो ये हालात बदलने का मौका आपके पास आ गया है। आपने किसी भी मेरे अम्बाला वासी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वोट कोई खराब बेकार ना करें। सिर्फ वो HDF के मेयर कैंडिडेट और जितने हमारे 20 वार्ड के हमारे उम्मीदवार होंगे उनको आपने कामयाब करना है। वो टीम आपकी सेवा में जी जान से हाजिर रहेगी। मेरी तो यही पुकार आपके माध्यम से है। जी धन्यवाद बिट्टू जी, आपका बहुत बहुत स्टूडियो में पधारने के लिए और हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए धन्यवाद। तो गुलियानी साहब आपके माध्यम से मैं देख रहा हूँ हजारों की तादाद में ये कमेंट्स आ रहे हैं, सारा कुछ है। अब यही मेरी तो प्रार्थना है कि मेरे देश प्रदेश के जितने भी व्यूवर्स हैं ये आगे इसको शेयर करें, कमेंट करें और अम्बाला की जनता के घर घर में ये बात पहुंचनी चाहिए। हमारे देश प्रदेश की खबर के माध्यम से ये हमारी फरियाद पहुंचे, यही मेरी इच्छा है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ बिट्टू चावला जी हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट से, जिनकी धर्मपत्नी अमीषा चावला जी को अम्बाला शहर से मेयर पद के लिए जो एक टिकट दी गई है, उम्मीदवार घोषित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए देश प्रदेश खबर के साथ।